5 का रेगुलर हमारा है, हर 5 को आता हूँ। ग्रीवेंसेस थी वो अलग था, अब ये तो मेरा पहले से सदा से है और मुझे आज 15 साल हो गए बराबर इसको आते हुए। अब आज कंप्लीट 15 साल है 5 तारीख को। लोगों में जनरल समस्याएं होती हैं, पार्टी के वर्कर्स आते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, छोटा मोटा काम है वो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ, आप भी देखते हैं 70% लोगों के काम मौके पे हो जाते हैं। एक हमें भी मन में अच्छा शगन लगता है, लोगों के भी काम होते हैं। ठीक है, ज़रा और आप पूछे जो पूछना चाहें। हिसार में कि एयरपोर्ट का मामला थोड़ा सा गरमाया हुआ है सर। संसद में जवाब दिया गया है कि ऐसा कोई इंटरनेशनल बनाने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे बात करी जाए तो रियल एस्टेट वालों ने आसपास का वो भी किया। किस तरह से देखते हैं सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनियन लिस्ट में आता है, कुछ स्टेट लिस्ट में, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है, स्टेट तो जो वो करते हैं वो उससे आगे करती है। और मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है, गवर्नमेंट तो पूरे प्रयास में है कि यहाँ बढ़िया एयरपोर्ट बने। दिल्ली के नज़दीक हैं, कार्गो का भी काम हो सकता है, दूसरा भी। तो कई जो वहाँ जगह नहीं है तो कई बार नज़दीक जब कई बार रश ज़्यादा होता है तो एयरलाइन डाइवर्ट करने में भी हिसार नज़दीक रहता है। तो मैं समझता हूँ कि बढ़ना चाहिए। कई विषय हैं जो आखिर तय तो सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तय करेगी, और स्टेट अपने तरीके से लग रही है, होना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा में प्रवेश कर रही है सर। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम लेके चलती है, करती है। जब उन्हें आगे समय है, 3 साल हो गए, अब देखते हैं कि आगे कैसे हो। तो हर पार्टी अपने रिवाइवल के लिए कोई न कोई प्रोग्राम रखती है। कांग्रेस का मामला काफ़ी पीछे चला गया है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी इतने नीचे चली गई, उससे दोबारा नेशनल लेवल पे उठा के आप खड़े होना काफ़ी टफ होता है। प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई चैलेंज बीजेपी के लिए अगला कोई बन सकता हो। महागठबंधन भी पीछे जा रहा है। अब नीतीश कभी आगे हैं, कभी सोनिया जी में आपस में चल रहा है, लीडरशिप कौन लेगा। तो कांग्रेस अपनी लीडरशिप बचाने में भी लगी हुई है। नवीन जैन जी जब से जेल से आए हैं सर, आपको बहुत याद करते हैं। है जी, नवीन जैन जी जब से जेल से आए हैं आपको बहुत याद करते हैं। कौन? नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद। नवीन से समझाने कौन है? नवीन जय हिंद है सर, जो पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के। हाँ। वो जेल से आने के बाद में आपको बहुत याद करते हैं कि काफी सारी खामियां हैं जेल के अंदर। चलो, कोई हो तो हमें, हमारे प्रदेश के हैं, एक पार्टी के सीनियर आदमी हैं, अगर कोई बात मेरे से कहेंगे तो देखिए, सुधार तो एक जीवन का हिस्सा है। वो अगर कुछ कहेंगे कुछ ठीक है, रचनात्मक बातों की, तो डेफिनेटली करूँगा। आपने कही है वैसे बताए कुछ है तो मैं करूँगा। सर्दियों के अंदर गर्म पानी की समस्या बता रहे हैं जेल के अंदर जो उन्हें एक बताना, अभी एक सेंटर में पार्लियामेंट की कुछ कमेटीज़ होती है, जैसे डिफेंस कमेटी है, रेलवेज कमेटी हैं। तो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था 12 मेंबर का, जो तेलंगाना भी गया, तिहाड़ जेल भी गया, कुछ और जेलों में भी गया। 12 मेंबर कमेटी थी, उसके हेड थे सुशील मोदी, जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ नीतीश जी के साथ थे। बहुत सीनियर आदमी है, मेंबर पार्लियामेंट है, उस कमेटी के हेड थे वो। उन्होंने हमारी भोंडसी जेल विजिट की थी गुड़गांव में। सब कुछ देख के उनका ह्यूमन राइट्स सर्विसेज के लीगल सर्विस को चेक करने आए थे। सारा कुछ चेक करने के बाद उन्होंने कि कब कैदी आता है, उसको कैसे रखा जाता है, उसको पैरोल कैसे मिलती है, घर उसकी टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या रहती है, उसे जब पैरोल मिलती है तो पेपर कितने जल्दी उसके भेजे जाते हैं, ये सब चीज़ें वो एग्जामिन करने आई। करके जब जाने लगे तो हमारे ये होता है कि रजिस्टर रख देते हैं कि कमेंट्स लिखें। तो उनके जो कमेंट हैं ऑन रिकॉर्ड है रजिस्टर पे। ये बहुत बेहतर व्यवस्था लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो 12 मेंबर का एक मतलब 12 मेंबर को हेड कर रहे थे। सभी लोगों का ओपिनियन था जेल देख के। तो ज़रा जैन साहब से मैं ये भी दिखा दूँगा
फिर भी अगर वो कुछ सुधार चाहेंगे तो करेंगे। जेल से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए अब तक क्या व्यवस्था है? किस चीज़ को? जेल में क्रिमिनल एक्टिविटी, जेल से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी। देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। कोई लॉरेंस का मामला था, वो कहीं और से था, हमारी जेल में नहीं था। हमारी जेल में इतना तो हो जाता है, इक्का दुक्का कभी मोबाइल कहीं मिल जाता है जी, और उस पर भी हम कड़ाई से करते हैं, रोकते हैं जी। पर जैसे और स्टेटों में आप देखते हैं, हम किसी स्टेट का नाम नहीं लेते, कि जेलों से दीवार से फांद के भागे, अंदर से सुरंग से निकल के चले गए, या बाहर जब कैदी को लेके जा रहे थे इनकाउंटर करके छुड़ा के ले गए। आज तक हरियाणा में एक भी ऐसी घटना नहीं है। मोबाइल अगर 60-70 एकड़ में कोई अगर जेल बनी है तो उसकी 15-15 एकड़ दूर तक बाउंड्री है। कोई रात को अंधेरे में कहीं से मोबाइल फेंक भी देता है। अंदर भी सब लोग नहीं, अंदर के लोग भी कुछ होते हैं जो उनके साथ मिल सकते हैं। ऐसे कभी कभार पर बड़ा सख्ती से हम करते हैं, वो चेक करने के बाद रोक देते हैं। अभी हम रोहतक में एक जेल बना रहे हैं जो स्टार्ट हो गई जी। वो हमारी सबसे मॉडर्न जेल होगी नॉर्थन इंडिया की। उसमें हार्ड क्रिमिनल्स रखे जाएंगे, जो खुकार आतंकवादी हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको रखेंगे। उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी, CRPF की अलग होगी, हमारी अलग होगी। और उसमें जो एक बार अंदर चला जाएगा, जो उस पर चेकिंग पे या जो सिक्योरिटी कवर, वो दोबारा उसमें नहीं जाएगा ताकि कोई नेक्सिस नहीं बने। और उसमें 50 जैमर लगे होंगे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहली इस तरीके की जेल बन रही है। तो हरियाणा के तो बहुत बढ़िया जेलें हैं, जो मैं आपसे बताता हूँ, पार्लियामेंट कमेटी लिख के गई है। प्रदेश के खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि अनर्गल बयान आरोप है। देखिए, आप इस सब से मैं समझता हूँ मंत्री जी ने खुद अपना बयान दे दिया। काफ़ी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी, क्या था नहीं था ये उन्होंने कह दिया। अब मैं उस बात पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री बचाव में आए हैं और महिला के आरोपों को ही उन्होंने मुख्यमंत्री पूरी टीम के चेयरमैन होते हैं, पूरी टीम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हेड है, नंबर 1 है पूरी कैबिनेट में। वो कुछ भी कह सकते हैं। अपने में हमारे साथी हैं, उन्होंने अपना बयान दे दिया, उससे बाहर मेरे कोई बात कहना बनती नहीं। उन्होंने अपना एक्सप्लेन कर दिया, जो काफ़ी है। SYL को लेके पंजाब एक बार फिर से आनाकानी कर रहा है, तीसरी बैठक भी विफल रही। किस तरह से देखते हैं सर, क्या लगता है कि क्या? देखिए, कावेरी का मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में है, बहुत बड़ा मामला था। अल्टीमेटली फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता, होता है। उन्होंने पहले एक टाइम दिया कि दोनों स्टेट आपस में बैठ के करें, सेंटर के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उनसे अपनी नेगोशिएशन टॉक्स करें। अगर उसमें सुलझता है ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मानने पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। नहर 100% आएगी, SYL का पानी आएगा, कोई नहीं रोक सकता। जी, अगर ऑन एन एवरेज की बात कर ली जाए, एक फैमिली कितना कंजम्पशन करती है बिजली का? क्योंकि एक BPL काटने को लेकर एक शर्त लगाई गई है कि 150 यूनिट अगर मंथ में कंज्यूम कर लेता है तो वो BPL श्रेणी में नहीं आएगा। आपको लगता है कि कोई डाटा कितना एक है सर, आपके पास कोई आइडिया भी होगा कि एक फैमिली कितना कंजम्पशन करती है सर? देखिए, बिल्कुल होंगे निश्चित रूप से, पर ये देखने पे पता लगेगा कि मैं ऑन हैंड आपसे नहीं बता सकता कि कितना है। पर ऐसे BPL कार्ड में हर जगह उन्हें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ ऐसे उन्हें कंसेशन दिए गए हैं, तो बिजली डिपार्टमेंट भी देगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने 9,000 रुपये की शर्त लगाई है सर कि साल में अगर 9,000 रुपये की बिजली आप कंज्यूम करते हो तो आप BPL की श्रेणी में नहीं हो। एक 9,000 रुपये तो सर ऑन। देखिए, जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया वो हमने सोच के करा है, जो है वही फैसला है। मैं उसे कोई और नहीं कह सकता, आपको क्या खबर है मैं नहीं कह सकता, पर हमारे जो अपने फैसले हैं वो जो तय कर दिए वही है। सर, अधिकारियों की अभी आपके सामने भी काफ़ी शिकायतें हैं, ये अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने और काम तेजी से हो उसके लिए कोई और मैं समझता हूँ आप सारा मीडिया बैठा था, देख रहे थे मेरे ख्याल में, इससे फास्ट एक्शन नहीं हो सकता जो मैं कर रहा था जी। और मेन मकसद होता है कि लोगों को रिलीफ मिले। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं जो फील करता हूँ 70% से ज़्यादा केसेस साथ के साथ डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। कोई भी अधिकारी है वो काम कर रहा है, और ये तो हमारा एक मैसेज है, जब कहता हूँ तो अफसर काम करते हैं।